Hello students, welcome to our YouTube channel. Let's start new video. In the topic of our today video is how to draw planes with the help of Miller indices. ठीक है, topic is how to draw planes. आपको क्या करने हैं? ड्रॉ प्लेन्स किससे हेल्प से? मिलर इंडिसेस की हेल्प से. ठीक है, आपको मिलर इंडिसेस दिए होंगे और आपको क्या बनानी है? प्लेन्स बनानी है. ठीक है, इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने क्या पढ़े थे? हमें प्लेन्स दे रखे थे, है ना, और उनकी हेल्प से हमने क्या निकाले थे? मिलर इंडिसेस निकाले थे. तो उसका मैं जस्ट एक बार समरी बता देती हूँ. हमने कैसे किया था कि आपको कोई भी प्लेन दे रखा हो तो आप क्या निकालते हो? सबसे पहले इंटरसेप्ट निकालते हो. ठीक है, फिर क्या लेते हो? उस इंटरसेप्ट से लैटिस कांस्टेंट निकालते हो. ठीक है, फिर उसका क्या ले लेते हो? रेसिप्रोकल. यही किया था. और रेसिप्रोकल लेने के बाद उसको किस में कर देते हो? इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हो. और हमेशा मिलर इंडिसेस को किस में रखा जाता है? स्मॉल ब्रैकेट्स इसमें. और कैसे? एच, के और एल. कभी भी जब आप स्मॉल ब्रैकेट में रखते हो इसका मतलब ये क्या बता रहा है? मिलर इंडिसेस. तो इनके बीच में क्या नहीं लगेंगे? कॉमा नहीं लगेंगे. इस बात का ध्यान रखना. ठीक है, शायद प्रीवियस वीडियो में कोमा लगा दिया था मैंने. यहाँ पे क्या नहीं लगेंगे? कोमा नहीं लगेंगे. ठीक है, तो ये क्या है? आपकी पैरेंथेसिस बोलते हैं. ठीक है, तो ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, ये पढ़ लिया था. एक और बात जो है, ये तो प्लेन को. ठीक है, और अगर आप ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हो तो वो रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ प्लेन्स को. किसको? सेट ऑफ प्लेन्स को. जैसे मान लो मैंने एक लिखा 1 0 0. ठीक है, ये तो एक सिंपल प्लेन है. ये तो क्या है? एक प्लेन है. ठीक है, और अगर मैंने ये लिख दिया ब्रैकेट में 1 0 0 तो इसमें सेट ऑफ प्लेन्स आ गए. कौन कौन से सेट आ गए आपके? इसके अंदर सेट आ गया 1 0 0 भी. ठीक है, कोमा 0 1 0 भी, कोमा 0 0 1 भी आ गया आपका. नेगेटिव वाले भी आ गया 1 बार 0 0. ठीक है, 0 1 बार 0 और 0 0 1 बार. ठीक है, तो अगर मैं क्या करती हूँ? करली ब्रैकेट में लिखती हूँ तो इसका मतलब क्या है? उसमें सेट है. तो इसमें कितने आ गए? 6 आ गए. ठीक है ना भाई, ये प्लेन है. ये जो करली ब्रैकेट है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सेट ऑफ प्लेन्स को. और अगर कहीं स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा आ जाए 1 0 0 तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन. ठीक है, ये कुछ एक 2-3 पॉइंट्स जो रह गए. ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक पे. हमने क्या पढ़ना है आज हम पढ़ेंगे कि हम प्लेन्स कैसे ड्रॉ करें अगर हमें क्या दे रखे हो? मिलर इंडिसेस दे रखे हो. ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक करके देखते हैं. मान लो मैंने आपको मिलर इंडिसेस दिया 1 0 0. ठीक है, अब आपको क्या करना है? इससे प्लेन ड्रॉ करना है. ठीक है, ये क्या है? आपकी h की वैल्यू, ये k की वैल्यू है और ये l की वैल्यू. जो आपके मिलर इंडिसेस होते हैं ये किसकी वैल्यू देते हैं? ये किसकी? एच, के और एल की वैल्यू है. ठीक है, इसका मतलब ये कैसे निकालते हो? देखो ये तो मिलर इंडिसेस है. अब उल्टा चलो. उल्टा कैसे? इनका क्या लो? रेसिप्रोकल लो, क्योंकि ये तो आपको एच की एल की वैल्यू दे रहे हैं. तो इसका रेसिप्रोकल लोगे. 1 का रेसिप्रोकल भाई, 1 का रेसिप्रोकल 1, सॉरी 1 का रेसिप्रोकल 1, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी और 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी. ठीक है, ये आपके क्या आ गए? ये क्या आए? आपके इंटरसेप्ट आए. ये क्या आ गए? आपके इंटरसेप्ट, या क्या बोल सकते हो? क्या आ गए? आपके लेटिस कांस्टेंट. ठीक है, लेटिस कांस्टेंट मतलब ये किसकी वैल्यू है? ए की. ये किसकी वैल्यू है? बी की. और ये वैल्यू किसकी है? सी की. अब अगर लेटिस कांस्टेंट इन्फिनिटी होते हैं तो इसका मतलब वो क्या है? वो उस के पैरेलल है ना. अगर बी लेटिस कांस्टेंट इन्फिनिटी है तो इसका मतलब आपका प्लेन बी के पैरेलल, वहां क्या रहेगा? पैरेलल. सी के भी क्या रहेगा? पैरेलल. मतलब कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा. बी के भी पैरेलल रहेगा और सी के भी. ठीक है, तो आपको क्या करनी है? मिलर इंडिसेस दे रखे हैं, उनका रेसिप्रोकल लो, इंटरसेप्ट निकालो और जस्ट ड्रॉ करो. देखो ये मान लो मैंने एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ड्रॉ की. ठीक है, क्यूबिक यूनिट सेल ड्रॉ की करोगे पहले. ठीक है, पहले क्या ड्रॉ करोगे? एक क्यूबिक यूनिट सेल. ठीक है भाई, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं. देखो क्या था आपका? 1 0 0. ठीक है, ये किसकी वैल्यू थी? h की, k की और l की. यहाँ से क्या आया? 1 रहा, ये इन्फिनिटी हो गया और ये सॉरी कोमा नहीं लगेंगे, इन्फिनिटी हो गया. ठीक है, हो गया यहाँ तक. फिर आप क्या करते हो?
ये किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू और ये सी की वैल्यू। ठीक है, तो अब के देखो क्या बनाओ, क्यूब बनाओ, एक क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है, ये अच्छे से समझ लेना। ठीक है ना, अब देखो ये एक्सिस होती है आपकी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, ये कौन सी, ये मान लो जेड है, ये मान लो वाई है और ये क्या है, एक्स। ठीक है, देखो भाई जब अगर नेगेटिव ना हो कोई भी कोऑर्डिनेट, कोई भी क्या नहीं है, मिलर इंडिसेस नेगेटिव नहीं है, तो ओरिजिन ले लो सेंटर को। ठीक है, तो क्या ले लो, सेंटर को ओरिजिन मान लो। ठीक है, जहां पे तीनों एक्सिस मीट कर रही हैं उसको क्या मान लो, ओरिजिन मान लो, क्योंकि सबसे पहले तो ओरिजिन ही लेना पड़ता है। ये बात याद रखना, जब कोई भी मिलर इंडिसेस नेगेटिव ना हो तो ओरिजिन कौन सा लोगे, जहां पे तीनों एक्सिस मीट कर रही। ठीक है, हो गई बात पहली क्लियर। दूसरा फिर क्या करते हो, इंटरसेप्ट। अब देखो ये एक्स में जो होता है वो किसकी वैल्यू देता है, ए की, वाई में जो होता है वो बी की, और जेड में जो होता है वो सी की, यही होता है। अब एक्स पे देखो कितना जाना है आपको, 1, इधर ओरिजिन का मतलब 0 0, इससे 1, ये क्यूबिक, ये 1 यूनिटी होती है, तो ये आ गए आप यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब y पे कहीं पे भी नहीं है, मतलब पैरेलल, y के पैरेलल रहेगा, z के भी पैरेलल रहेगा। अब एक बात देखो, मतलब आपको एक प्लेन लेना है, प्लेन में कितने पॉइंट आएंगे, 3 डायमेंशन, इसकी बात करोगे, इसके एक प्लेन में 4 पॉइंट मिलेंगे, है ना, 1 2 3 4 मिलेंगे, एक तो ये हो गया, एक ही हो गया, 2। अब आपको क्या करना है, ना तो y एक्सिस ना ही z, y और z में नहीं जाना, मतलब y और z की तो पैरेलल रहेगा, मतलब आपका जो पॉइंट आएगा, तो वो देखो आपका प्लेन कौन सा आएगा भाई, अगर आप वैसे देखो, एक मान लो ये क्यूब है ना, तो इस क्यूब में अगर आप ये आगे वाला फेस ले, हम ये आगे वाला, इस आगे वाले फेस का क्या मतलब है कि ये कौन सा प्लेन है आपका, जो आगे वाला है ये आपका क्या है, 1 0 0। देखो भाई यही तो होता है। एक बात देखो, इस पे सिर्फ कौन सा पॉइंट आ रहा है, 1, है ना, y और z क्या है इसमें, 0, यही हुआ। ये कौन सा पॉइंट है आपका, ये वाला, इधर देखो x और y आ रहा है, x और y मतलब x1 y1 और z 0, ऐसा ही है। इधर कौन सा पॉइंट आ रहा है आपका, x नहीं है, y1 और z 0। ठीक है, तो देखो आपको क्या चाहिए, सिर्फ 1 0 0 प्लेन चाहिए, तो 1 0 0 प्लेन आपका कौन सा होगा, ये वाला प्लेन होगा, सामने वाला। 3 डायमेंशन व्यू से सोच के देखो, ये वाला प्लेन कौन सा होगा आपका, 1 0 0 प्लेन होगा। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट अगर आपको दे कोई प्लेन जैसे, ठीक है, देखो ये तो आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है, 1 0 0 ये आगे वाला होगा। अगर दे देता सिर्फ y में देता तो ये इधर वाला फेस हो जाता, अगर z में देता तो ऊपर वाला फेस हो जाता, नेगेटिव में देता y में तो इधर वाला, x नेगेटिव हो जाता तो पीछे वाला फेस, और z नेगेटिव हो जाता तो नीचे वाला। देखो यही तो होता है आपके जो 6 फेस होते हैं क्यूब के, वो दिखा देती हूँ मैं कौन कौन से होते हैं आपके 6 फेस। 1 0 0 ये आगे वाला, अगर इसके पीछे अपोजिट जस्ट तो -1 0 0 ये होगा। y में कौन सा होता है, 0 1 0 ये वाला, ये इधर वाला, उधर वाला होगा तो नेगेटिव 0 -1 0। ठीक है, फिर z में कौन सा फेस होता है, z का 0 0 1, और नीचे वाला करोगे तो 0 0 -1। ठीक है, ऐसे होता है। तो यहां से ये वाला ड्रॉ कर दिया आपने। अगर पहला सेकंड आपको दे दे कोई प्लेन, मिलर इंडिसेस आपको दिया, मान लो 1 1 0। ठीक है, निकालो इंटरसेप्ट। देखो ये तो एच के और एल की वैल्यू है, निकालोगे 1 का रेसिप्रोकल 1, 1 का रेसिप्रोकल 1 और 0 का इन्फिनिटी। ये ए की वैल्यू, ये बी की और ये सी की। करो ड्रॉ करके देखते हैं क्या बनेगा। ठीक है, सबसे पहले तो ओरिजिन ही चूज करना होता है। ओरिजिन ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये जेड। कोई भी मिलर इंडिसेस नेगेटिव नहीं है तो ओरिजिन क्या रहेगा, ये सेंटर, ओरिजिन हो गया। अब आपको एक्स एक्सिस पे ए इंटरसेप्ट ये है, ये बी होता है और ये सी, कितना जाना है, ए पे 1 चले गए, एक पॉइंट। बी पे कितना जाना होता है, 1, बी पे इधर से ओरिजिन से बी पे कितना, 1 चले गए, चले गए ना। ओरिजिन से एक्स पे भी 1, ओरिजिन से इधर भी 1, इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दो, मिला दो। देखो जब कभी भी आपके 2 पॉइंट दे रखे हो ना सिर्फ, तो क्या करो, उन दोनों पॉइंट्स को ड्रॉ करके मिला दो। ठीक है, अब आपको तो प्लेन बनाना है, अब प्लेन में तो 4 पॉइंट होने चाहिए, अब बाकी के पॉइंट कैसे लाएं, तो इस लाइन के पैरेलल अपोजिट, इस लाइन के पैरेलल अपोजिट फेस पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये वाली, इसके पैरेलल अपोजिट फेस पे। तो ये जो प्लेन होगा अब आपका ये वाला, ये क्या होगा आपका 1 0 0 प्लेन आ गया। ठीक है, थर्ड देखो,
अगर आपको दे दे क्या 1 1, मान लो आपको बार नेगेटिव दे दिया 1 बार 1 और 0, ठीक है, क्या दे दिया 1 बार 1 और 0। अब देखो कैसे करोगे, पहले तो वही क्यूब बनाओ, ठीक है, क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाई, ठीक है, ये हर साइड 1 यूनिट होती है। अब देखो पहले इंटरसेप्ट निकालो, ये 1 बार है मतलब नेगेटिव है इसका एक, है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका इंटरसेप्ट -1 रेसिप्रोकल कर लोगे, इसका 1 और इसका इन्फिनिटी, तो ये ए की वैल्यू, ये बी की और सी की। एक भी मिलर इंडिसेस अगर नेगेटिव आ जाता है तो आप ओरिजिन को शिफ्ट कर लो, किस डायरेक्शन में, जो भी आपका मिलर इंडिसेस नेगेटिव है उसी डायरेक्शन में। ये होता है वाई एक्सिस, ये जेड, और ये क्या होती है एक्स। अब मैंने कहा कौन सा मिलर इंडिसेस आपका नेगेटिव है, एक्स वाला, तो ओरिजिन को एक्स की तरफ शिफ्ट कर दो, पहले ओरिजिन यहाँ होता था ना, अब ओरिजिन को एक्स की तरफ शिफ्ट कर दो, मतलब अब आपका ओरिजिन कौन सा मान के चलोगे आप, ये वाला, ठीक है, हो गया। अब आपको क्या करना है, एक्स पे कितना लेना है -1, तो इसका मतलब देखो अब इधर जो आएगी, इधर ओरिजिन शिफ्ट हो गया, तो मतलब इधर डायरेक्शन पॉजिटिव है और अंदर की तरफ अब कैसी होंगी नेगेटिव, क्योंकि अब ओरिजिन शिफ्ट कर दिया ना आपने, तो अब बाहर की साइड तो जो होंगी वो पॉजिटिव और अंदर की साइड नेगेटिव, तो अब आप क्या जाना है -1, तो -1 जाओ, ये चले गए, हो गया। अब ओरिजिन से वाई पे कितना जाना है आपको, +1, ओरिजिन यही है, इस पे वाई पे +1 चले गए। फिर मैंने कहा था जब 2 पॉइंट पता हो, तीसरा ना दे रखा हो या इन्फिनिटी हो, तो इन दोनों को तो मिला दो, मिला दिया। अब इसके जस्ट अपोजिट फेस पे पैरेलल लाइन, इसके जस्ट अपोजिट पैरेलल लाइन यही होगी, ठीक है, तो अब आपका प्लेन कौन सा हो गया, ये बन गया, तो ये कौन सा बन गया 1 बार 1 और 0 प्लेन, आ गया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट और देख लो, जैसे आपको दे दे 1 1 1 1, ठीक है, ये दे दिया मान लो, तो देखो निकालो पहले, ये तो एच की एल की वैल्यू है, एच की के की और एल की, क्या लेते हो इसका रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 1, इसका भी रेसिप्रोकल 1, तो ये ए की वैल्यू बी की और सी की, तो ड्रॉ करो भाई, क्यूबिक सेल बनाई, स्ट्रक्चर बना दी, ठीक है, हो गया। ये आपकी देखो तीनों पॉजिटिव है तो ओरिजिन क्या रहेगा, ये रहेगा, ये y, ये z और ये x, ठीक है। अब ओरिजिन तो यही रहेगा, ठीक है भाई। अब 3 पॉइंट है तो इसका मतलब तीनों को मिलाने से 3 पॉइंट्स अगर पता हो तो क्या बनेगी, ट्राइंगल बनेगी ना, क्योंकि उस देखो इनमें तो क्या था, एक पैरेलल था, इसमें भी क्या था, एक इन्फिनिटी पैरेलल था। अगर एक पैरेलल होता है तो प्लेन बनती है, मतलब स्क्वायर बनेगा या रेक्टेंगल बनेगा। जब अगर तीनों ही पॉइंट फिक्स हो तो क्या बनेगी, एक ट्राइंगल बनेगी। अब देखो और यहां से x की ए वेक्टर कितना आना है 1, बी वेक्टर कितना आना है 1 और सी भी कितना जाना है 1, इन तीनों पॉइंट्स को मिला दो और जो बनेगा वही प्लेन होगा। अब आपका प्लेन कौन सा बन गया, ये वाला, ठीक है, हो गया। तो ये आ गया आपका 1 1 1 प्लेन, ठीक है। अब मान लो आपका आ जाए, एक और नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, चलो मान लो अब आपका आ गया यहीं पे 2 0 0 प्लेन, ठीक है भाई। ये h की वैल्यू है, ये k की और ये l की, तो क्या लेते हैं इसका रेसिप्रोकल 1/2, इसका रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, इसका रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, मतलब ये a की वैल्यू, ये b की और ये c की वैल्यू, करो ड्रॉ, ठीक है। क्यूबिक स्ट्रक्चर बना दो पहले तो, ठीक है, ये इधर x है, इधर y है और इधर क्या है आपका z, ठीक है। अब देखो भाई क्या पता है यहाँ पे सिर्फ देखो, अब आपको ओरिजिन तो वही लेना है क्योंकि तीनों क्या है पॉजिटिव है, तो ये होगा ओरिजिन। अब आपको क्या लेना है, x पे 1/2, x पे कितना जाना है सिर्फ 1/2, तो ये तो 1 होता है पूरा, है ना, तो 1/2 का मतलब सिर्फ हाफ आना है, ठीक है भाई। अब देखो आपको कितनी पता है, सिर्फ एक ही पता है, दो तो इन्फिनिटी है ना। अगर ऐसा केस हो तो क्या करो, इसको ये जो पॉइंट है ये क्या आनी चाहिए, साइड बन जानी चाहिए, या तो कोई स्क्वायर बनेगा या रेक्टेंगल। अब क्यूबिक है तो स्क्वायर बनेगा, देखो इससे एक लाइन यूं ड्रॉ करो, इससे एक लाइन डायरेक्ट अपवर्ड ड्रॉ करो, एक यूं ड्रॉ करो और एक यूं ड्रॉ करो, तो ये जो आपका प्लेन बन गया जो बीच में ये वाला, तो ये क्या बन गई आपकी कौन सी प्लेन, 2 0 0 प्लेन,
ठीक है। क्या किया, जो आपका एक ही पॉइंट मिला, क्योंकि अब आपको है ना, इस पॉइंट को क्या बना दो, साइड का ओरिजिन किसी स्क्वायर का या रेक्टेंगल का बनेगा, यहाँ पे स्क्वायर बनेगा, ये बन गया। सेम ऐसे ही जैसे 1 0 0 था, ये 1 पॉइंट यहाँ आया था, इस 1 को क्या बना दो, साइड बना दो, और इससे क्या बन गया, ये एक स्क्वायर। तो ये वाली चीज आई थी आपकी, ठीक है। तो आगे ये आपने क्या किए, मिलर इंडिसेस दे रखे थे और क्या ड्रॉ कर दिए, प्लेन्स ड्रॉ कर दिए, ठीक है ना भाई। तो सभी प्लेन्स ऐसे ही निकलेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव में एक बात याद रखना, ओरिजिन शिफ्ट हो जाता है, जो कोऑर्डिनेट नेगेटिव है उसी की तरफ ओरिजिन को शिफ्ट करना, ठीक है। आगे समझ में, तो ये थे आपके मिलर इंडिसेस, ठीक है।